नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने का विधान है और इस दिन भगवान श्री हरि की अगर विधिवत आराधना की जाए तो जीवन में धन बढ़ता है, सुख बढ़ता है और यहाँ तक कि गुरु जो ज्ञान के कारक हैं, संतान के कारक हैं, आपके जो विवाह वाला पार्ट है उसके कारक हैं, विदेश के कारक हैं, धन के कारक हैं, तो सब कुछ आपके जीवन में मिलता है। आप सुखपूर्वक जीवन जीते हैं। आज हम आपको एक छोटा सा उपाय बताएंगे जो आपके जीवन के हर कष्ट को समाप्त करेगा और देवगुरु की अगर कृपा हो जाए तो जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं रहती। गुरुवार के दिन विशेष रूप से इनको मनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिए, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति खराब है तब आप गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर आप पीली वस्तु का दान कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले एक बात जान लें, गुरुवार के दिन भूल कर भी केला मत खाइएगा। बहुत सारे लोग गुरुवार के दिन पीली वस्तु समझकर केला खा लेते हैं, चाहे आप फास्टिंग ही क्यों नहीं कर रहे हैं। केला मत खाइए, क्योंकि गुरुवार के दिन केला खाने से आपका गुरु कमज़ोर होता है। अगर गुरु की स्थिति बहुत गड़बड़ है तब इस दिन केला दान करें, और अगर आपका गुरु अच्छा है तो भूल कर भी केले का दान ना करें। वैसे तो ये माना जाता है कि गुरुवार के दिन केला खाने से वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, गुरुवार के दिन खास तौर पर शाम के समय आप अपने घर में तुलसी के पौधे के पास एक घी का दिया जरूर जलाएं और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जप करते हुए तुलसी की कम से कम 7, 9 या फिर 11 परिक्रमा करें। इससे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा, वैवाहिक जीवन में परेशानी है, तो भगवान सूर्य को आप 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित कर सकते हैं। आप नहाने के पानी में भी 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाएं या गुरुवार के दिन से शुरू करके कम से कम 21 दिन ये प्रयोग करें तो आपका विवाह संबंधी तमाम परेशानी दूर हो जाता है। छोटी इलायची माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है और गुरुवार के दिन अगर माँ लक्ष्मी को पीले कपड़े पर रखकर आप इलायची अर्पित करें बाद में, या आप ऐसे भी भोग भी उनको लगा सकते हैं। भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी को भोग में इलायची अर्पित करें, कम से कम 2 या 5। इसके बाद इसको प्रसाद के रूप में आप पति पत्नी खाइए। आप चाहें तो खीर में, चाय में भी डालकर खा सकते हैं, किसी भी मीठी वस्तु में। इससे आप लोगों में प्रेम बढ़ेगा, आपका गुरु मजबूत होगा और धन की परेशानी दूर हो जाती है। जब भी आप, जैसे बहुत सारे ऐसी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो विवाह में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए इस दिन व्रत रखती हैं गुरुवार के दिन। तो गुरुवार के दिन जब आप व्रत रखती हैं तो आप वैवाहिक जीवन की आपकी समस्या नहीं आती। तो इस दिन अगर आप व्रत रखें तो पीले ही कपड़े पहने, पीली चीज़ों को खाइए, पर केला मत खाइएगा। इसके अलावा आप खा सकते हैं। वैसे तो कुंडली में गुरु के दोषों को समाप्त करने के लिए गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या फिर भगवान श्री हरि का मंत्र ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः का जप करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। आप चाहें तो रोज सुबह उठकर 108 बार जप कर सकते हैं इस मंत्र का। एक बात हमेशा याद रखिए, गुरुवार के दिन किसी को पैसे उधार नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में अगर गुरु की स्थिति खराब हो तो यहाँ पर ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। और वैसे भी गुरुवार के दिन कुछ विशेष उपाय जरूर करें। आज हम आपको एक खास उपाय बताएंगे जो जीवन के हर कष्ट को समाप्त करेगा। गुरुवार के दिन 2 पीला पका हुआ केला ले आएं और 2 केला, यानी दोनों केला एक साथ ही रहना चाहिए, डंठल में जुड़ा हुआ, यानी उसको तोड़कर अलग अलग नहीं करना है। 2 केला एक साथ रखें। अब एक केले पर आप कुमकुम या रोली के सहारे, सिंदूर के सहारे आप स्वस्तिक बनाएं। दूसरे केले पर आप अपना नाम लिखें, भगवान श्री हरि को अर्पित कर दें और एक घी का दिया उनके सामने जरूर जलाइएगा। और उसके बाद अगले दिन उसको वहीं पर रहने दें। अगले दिन यानी शुक्रवार के दिन आप ये जो केला है ना, इसको आप हटा लें। उठाकर जिस केले पर आपने अपना नाम लिखा है उस केले को आप प्रसाद के रूप में खाइए और जिस पर स्वस्तिक है उसको किसी गाय
को खिलाना है, लेकिन उस स्वस्तिक वाले केले को आप अपने सर से उल्टा 3 बार या 5 बार वार कर ही खिलाइए। अगर कहीं कोई गाय ना मिले तो पास के मंदिर में रखाइए। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाती है। गुरुवार के दिन अगर आप अपने कलाई में पीला धागा किसी जैसे कि गुरु से या अपनी माँ से बंधवा लेते हैं, पीला धागा याद रखिए, दाहिनी कलाई में आप पुरुष हैं, अगर आप महिला हैं तो बाईं कलाई में, तो फिर इसको पहनने से आपका गुरु बेहतर होता है और जीवन के बहुत सारे जो परेशानी है वो समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से आप अपने गुरु को बेहतर कर सकते हैं। वैसे तो गुरुवार के दिन आप विशेष उपाय भी कर सकते हैं, जैसे इस दिन अगर पीले कपड़े में 5 पीली कौड़ी अर्पित करें आप भगवान श्री हरि के सामने, माँ लक्ष्मी के सामने, तो ऐसा करने से जीवन में धन की वृद्धि होती है, आपका श्री बढ़ता है। अगर आपने पहले से करके रखा है तो कोई बात नहीं, तब आपको आवश्यकता नहीं है करने का। गुरुवार के दिन पीला भोजन जरूर करना चाहिए और भोजन में चने की दाल आप खा सकते हैं, पीले चावल खा सकते हैं। महिलाएं और पुरुष दोनों ही धागा जरूर पहनिएगा, ये बहुत आपके लिए ज़रूरी है। गुरुवार के दिन अगर केले के वृक्ष में आप जल अर्पित कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो हल्दी का तिलक जरूर लगाना चाहिए, इससे आपका गुरु बेहतर होता है। आपका जो गुरु है वो आपको बल देता है। हल्दी, 1 चुटकी हल्दी अगर किसी कागज़ की पुड़िया में आप रख कर आप श्री हरि की तस्वीर के पीछे छिपा देते हैं गुरुवार के दिन, तो ऐसा करने से आपका जो धन वाला पार्ट है वो मजबूत होता है। आपके जो संचित धन है, जो बचत हैं, वो बढ़ते हैं। गाय को इस दिन विशेष तौर पर आप केला या गुड़ या फिर कोई भी पीला वस्तु, आप लड्डू भी खिला सकते हैं, आप पपाया खिला सकते हैं, या फिर यहाँ पर देखिए मेन बात है गाय को खिलाना है, तो अपने हाथों से अगर आप केला या गुड़ खिलाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गुरुवार के दिन गाय का महत्व बढ़ जाता है। अब इस दिन जितना ज़्यादा हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ब्रीं बृहस्पते नमः, ओम बृहस्पते नमः, या फिर ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः का भी जप कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अपने किचन में पीली वस्तु का आप खाने में शामिल करें। और गुरुवार के दिन साबुत हल्दी की गांठ, 2 गांठ आप पीले कपड़े में बांधकर अपने किचन में कहीं भी किसी कोने में छिपा कर रख दें। इसे पड़े रहने दें, कम से कम 2-4 महीने रहने दीजिए। जब आपको लगे खराब हो रहा है तब मिट्टी में दबा दीजिएगा। ये आपके गुरु को मजबूत करेगा और अन्न धन लक्ष्मी का भंडार भरा रहेगा, आपके घर में कमी नहीं होगी। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।